ओम हरि ओम। अनप्रिडिक्टेबल है, इसको लेकर बोलना इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोग जो है इसको लेकर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बोलते हैं कि इसका ऊँट किस करवट बैठेगा, नो वन नोस, कोई नहीं जानता। इसको बोलना, बताना, समझाना, निश्चित तौर पे कहीं ईश्वर की कृपा हो, गुरु कृपा हो और स्वयं यदि इस पर्वत की, इस ग्रह की कृपा हो तो ही कुछ बताया जा सकता है, वरना असंभव है। तो चलिए, आपकी जिज्ञासा को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आपके साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कहीं जाइएगा मत, बहुत रोचक होने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आखिर तक बने रहिएगा। बहुत मजेदार शानदार वीडियो केतु को लेकर के। केतु छाया ग्रह, कहते हैं राहु ने अमृत पान कर लिया, मोहिनी रूप में सुदर्शन चक्र से गला काट दिया, तो चूंकि अमृत उतर गया था अंदर, तो राहु भी जिंदा है, केतु भी जिंदा है, लेकिन दो भाग हो गए थे। ड्रैगन से, ड्रैगन टेल, अलग अलग नाम बताते हैं। तो वही राहु केतु का एक अंश है। केतु नीचे का हिस्सा है, राहु ऊपर का हिस्सा है। केतु धड़ है, राहु सिर है। तो धड़ जो होता है वो धड़ केतु है। केतु को लेकर के आज करतल के साथ रिश्ता क्या है, करतल में केतु कहाँ होता है, उसका महत्व क्या है, उसका परिणाम क्या है, उसका फल क्या हो सकता है। यदि उस केतु पे तिल का निशान हो काले तो क्या होगा, वर्ग हो तो क्या होगा, भूरा तिल होगा तो क्या होगा, इन सब बातों को लेकर के और कुछ रोचक बातें, कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जो बहुत ही कम, बहुत ही मुश्किल से कहीं करतल की किताब में या करतल की यूट्यूब किसी वीडियो पे या कहीं आपको देखने को मिले, ऐसी बातें। हालांकि वो बातें कुछ इशारों में कही जाएंगी। अगर आपको डिटेल देखना हो तो आपको व्यवस्थित चर्चा करना पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी चीजें इतनी खुले से बताना अच्छा नहीं है। कुछ बातें व्यक्तिगत तौर पे बताना ही ज्यादा श्रेयस्कर होती है। तो चलिए, केतु को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। केतु 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 होता है हमारे करतल में मणिबद्ध रेखा जो होती है, कलाई जहां शुरू होती है, वहां मणिबद्ध रेखाओं के ऊपर एक तरफ शुक्र पर्वत होता है अंगूठे की जड़ में, एक तरफ चंद्र पर्वत होता है। तो चंद्र और शुक्र पर्वत के बीच जो बीच का जो हिस्सा होता है, जो हथेली जहां प्रारंभ होती है, जहां से भाग्य रेखा स्टार्ट होती है, वो जो स्थान होता है वो केतु का पर्वत कहलाता है। तो केतु का पर्वत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। केतु यदि पुष्ट हो, अच्छा हो, भरा हुआ हो, लालिमा लिए हो, गद्देदार हो, तो निश्चित 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 ऐसे व्यक्ति का बाल्यकाल बहुत सुखद जाता है, बचपन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन यह पर्वत दबा हुआ हो, उबड़ खाबड़ हो, थोड़ा विषम स्थिति में हो, अच्छा ना हो, बड़ा गड्ढा सा हो गया हो वहां पर, तो ऐसे व्यक्ति के बाल्यकाल में बहुत कष्ट उसको झेलना पड़ते हैं। कई बार किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं, या कई बार शल्य चिकित्सा तक या मृत्यु के मुंह से लौट के आने वाले बालक ऐसे व्यक्ति बाल्यकाल में होते हैं। ऐसा उनका बाल्यकाल होता है कि मृत्यु के मुंह से लौट के आए। यह केतु का प्रेडिक्शन है। केतु सेपरेशन कराता है, पृथकीकरण कराता है। जहां होता है कुंडली में, जहां भाव होता है वहां से अलग करवाता है, दूर करवाता है, मोक्ष कराता है। केतु मोक्षदायी ग्रह है। मुमुक्षु जो होते हैं वो केतु के कारण ही होते हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे इनके जो केतु जिसका अच्छा होता है, वो निश्चित तौर पर अगर मोक्ष दिलाने वाला है तो उसके कर्मों को बैलेंस करता है, उसकी मानसिक स्थिति को बैलेंस करता है। इसीलिए केतु का स्थान करतल में चंद्र के और शुक्र के बीच है, क्योंकि सारे भोग, कितने प्रकार के भोग होते हैं, वो शुक्र और चंद्र के से रिलेटेड होते हैं। मतलब एक मानसिक भोग होता है, एक देही भोग होता है। तो भोग से मुक्ति ही मोक्ष होता है। बोलते हैं मोक्ष की क्या परिभाषा है, बोले जीवन बाकी रहे और इच्छाएं समाप्त हो जाए तो मोक्ष है, और यदि जीवन समाप्त हो जाए और इच्छाएं बाकी रहे तो मृत्यु है। यह मृत्यु और मोक्ष का अंतर बहुत सरल, बहुत सुंदर, बहुत सटीक, कि जब इच्छाएं समाप्त हो जाए और जीवन शेष रह जाए, मतलब जीवन बाकी है लेकिन इच्छाएं रही नहीं, तो वो मोक्ष हो गया। और यदि ऐसा हुआ कि इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई और जीवन समाप्त हो गया, फिर भी इच्छा बाकी अंतिम क्षण तक,
तो उसको रीबर्थ करना पड़ेगा, वापस से आना पड़ेगा, वो मृत्यु है। मृत्यु के बाद व्यक्ति को आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, पर जब मोक्ष होता है तो उसको जन्म वापस नहीं लेना पड़ता। तो ये सा प्योर, ऐसी अद्भुत चीज, ऐसी दिव्य चीज, ऐसी विरली जो किसी किसी को भाग्य में मिलती है, किसी किसी को नसीब होती है, वो दिलाने वाला मोक्ष केतु है। अब करतल से भी पता चल जाता है कि आप मोक्ष पाने वाले हैं या नहीं, और वो केतु पर्वत से ही पता चलता है। केतु पर्वत में कुछ सिंबल होते हैं, कुछ चीजें होती है, उससे पता चल जाता है। क्योंकि माँ चंद्रमा का, शुक्र का प्लस दोनों के का जो बैलेंस सेतु है वो केतु पर्वत है। इसी शुक्र पर्वत पे जीवन रेखा चल के आ रही है। इसी चंद्र पर्वत से मानसिक स्थिति पता चल रही, जीवन का, सुख का, भोग का, वो सब चीजें। और इस चंद्र पर्वत पे ही मस्तिष्क रेखा चल के आ रही है। इस चंद्र पर्वत से के ऊपर के हिस्से से ही, मंगल से ही हृदय रेखा निकल जा रही है। तो मन का, दिल का, दिमाग का, देह का, सब 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 का जो बैलेंस है वो यहाँ से हो रहा है। उसका आधार केतु पर्वत है। तो केतु पर्वत से पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? जानना अगर आपको आपके मोक्ष के बारे में है तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी, आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जांच भी करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। मतलब जानना पड़ेगा। अगर आपको जानने की इच्छा है तो पेमेंट करोगे तो आप पता चल जाएगा। जानना पड़ेगा, कोई मजबूरी नहीं है आपके लिए, आपकी इच्छा हो तो जानो। बाकी हाँ, पता चल सकता है। करतल से पता चलता है, पैरों के तलवे से पता चलता है, चेहरे से पता चलता है, कई जगह से क्रॉस चेक होता है, प्लस कुंडली से क्रॉस चेक होता है। तब जाकर के वो फर्म होती है, कंक्रीट होती है, मजबूत होती है। 1 2 3 4 चीजों को क्रॉस चेक करके जब चीज क्लियर आती है कि जब पर हर तरफ से यस 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 टिक 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 टिक, चारों जब टिक राइट हो जाती है, चारों तरफ से जो फेवरेबल चीजें आती है, इट मीन्स यू हैव टू डू, आपको करना होगा, आपके साथ वो चीज होगी, आपको घटना घटेगी, यू विल गेट मोक्षा, मोक्ष मिलेगा आपको, ये पता चल जाएगा। तो यदि आप चाह रहे हैं तो करतल से भी पता कर सकते हैं, पैर के तलवे से पता कर सकते हैं, चेहरे से कर सकते हैं, पत्रिका से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चार्ज पे करें और अगर सारी तरफ से क्रॉस चेक करा लें, जब सब तरफ से क्रॉस चेक हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं। और उसके बाद भी जब कोई दिक्कत आपको लग रही है किसी प्रकार की तो संपर्क तो आप कर ही सकते हैं। गुरु जी जो हमारे हैं, गणेश जी से गजानन जी जो गुरु महाराज है, वो जैसे प्रेरणा देंगे, जो बताएंगे, जो हमारे पास ज्ञान है, जो हम कर सकते हैं, वो सब सहायता, वो सब मार्गदर्शन आपको करने वाले हैं। आप उनको फॉलो कीजिए उन चीजों को और निश्चित तौर पे पाइएगा, यदि आपके भाग्य में वो चीज लिखी है तो चलिए, तो ये हुई मोक्ष की बात। केतु दिलवाता है, केतु मोक्ष का कारण है। अब केतु पर्वत से व्यक्ति का जो तिल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि केतु पर्वत पे तिल हो तो क्या होगा, खास करके काला तिल होगा। पहली बात तो केतु पर्वत दबा हुआ होगा तो उसको तो दिक्कत जाना ही जाना है, वो डिस्टर्ब रहेगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा कोई चीज को लेकर के, उसका आधार डगमगाएगा, हमेशा ये करूं वो करूं वो करूं ये करूं ये करूं वो करूं। वो व्यक्ति हमेशा उलझा हुआ रहेगा, समझ नहीं पाएगा करना क्या है। बहुत बोलते उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति, काम होने के बाद पता चलेगा। जैसे कोई व्यक्ति आया कुछ बोल गया, उसको क्या बोलना था मुंह पे बोल नहीं पाया, वो चलेगा, उसको सोच रहे यार ये बोलना था यार, ये बोलेंगे, अब आन दो उसको, अब बताता हूं मैं जरा। तो वो इस प्रकार से घटना घटने के बाद उस पर क्रिया प्रतिक्रिया देने वाले केतु, तो केतु बिगड़ा हुआ, तो केतु दबा हुआ हो, केतु डिस्टर्ब हो, उबड़ खाबड़ हो, तो अब ऐसा उबड़ खाबड़ केतु में काला तिल हो जाएगा तो और भट्टेदार हो जाएगा, करेला और निमजड़ा, मतलब और ज्यादा डैमेज, और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। कई बार वो विक्षिप्त होते हुए देखे गए हैं, कई बार गृहस्थ बिगड़ के संन्यास कर जाते हुए देखे गए, और संन्यास जाकर के फिर थोड़े दिन रहे वापस गृहस्थ में आए। मतलब ये जो है बार बार जाना आना, मतलब कोई डिसाइड नहीं कर पाए करना क्या है, ऐसे लोग भी देखे जाते हैं यदि तिल होता है केतु पर्वत बिगड़े हुआ हो उसके ऊपर तो। लेकिन अगर वही इसके साथ वर्ग जो होता है तो इसके जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो बुरापन होता है, जो बुराई होती है, वो कम हो जाती है। थोड़े से में बाहर आदमी आ जाता है, समझ जाता है, कहीं ना कहीं उसको गणेश जी कृपा हो जाती है, कहीं शिव जी कृपा हो जाती है और वो समझ जाता है। ठीक, केतु अच्छा हो तो गणेश जी कृपा होती है, केतु अच्छा हो तो शिव जी कृपा होती है। केतु जब उन्नत होता है, बेस्ट होता है तो कृपा तो होती है, लेकिन उन्नत केतु पे भी अगर तिल आ जाए तो उन्नत केतु को भी थोड़ा कम करता है, थोड़ा डाउन करता है, थोड़ा उसके प्रभाव कम करता है। खासकर उम्र के उस दौर में जब तिल आया उस पर्टिकुलर समय पे उसके साथ
तकलीफें इस क्षेत्र को लेकर के होती है। कई बार ऐसे लोग अगर वर्ग बन जाता है तो बच जाते हैं, और वर्ग नहीं बनता बड़ा तीर कभी है, ऐसा है। तो कई बार मोक्ष से चूक जाते हैं, करते करते कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं, जैसे कर देते हैं कि जरा से में वापस से उनको रिटर्न आना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, ऐसा भी होता है। और कई बार कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेशन में कदम उठा लेते हैं, कुछ लिखा पढ़ी में कुछ षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं, धोखे के शिकार हो जाते हैं। और कई बार पैतृक संपत्ति या कुछ ऐसी संपत्ति जो उनकी खुद की होती है, पर भावावेश या धोखे से या किसी ताव में या गुस्से में या किसी अपने ही हाथ से अपने पाँव पे गुलाड़ी बांधने वाले लोग होते हैं, सब कुछ दे बैठते हैं, गवा बैठते हैं और पानी छोड़ के आ जाते हैं। गांव से निकल के आए, देख ले गए, बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे भी होते हैं। लेकिन वही अगर तिल के साथ वर्ग हो तो ये चीजें कम हो जाती है। कुछ समय बाद अकल आ जाती है, वापस जाता है व्यक्ति, प्रयास करता है, मेहनत करता है और पा लेता है। मोक्ष के लिए जाते जाते फिसल जाता है, लेकिन वापस से फिर पलट के कोई कृपा गुरु की होती है और फिर उसको लाइन पे ले आते हैं। इस प्रकार से केतु का उन्नत पर्व जैसे तिल होता ही होता है। लेकिन यदि भूरा तिल होगा तो उसका अध्यात्म और अधिक प्रबल हो जाएगा। वो जो बोलेगा वह सत्य होने लगेगा, उसकी वाचा सिद्धि उसको आ जाएगी, उसका बोलना हो जाएगा। और यदि भूरे तिल के साथ उसकी भाग्य रेखा उसी से पर्व निकल के सीधे होके जा रही है और शनि मध्यमा होने के दूसरे पर्व तक पहुंच रही है, तो निश्चित 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 ऐसा व्यक्ति त्रिकालदर्शी होगा, सिद्ध पुरुष होगा, कोई बड़ा योगी होगा, और वह इस जीवन में लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार करते हुए अपने जीवन का भी उद्धार करेगा। यह निर्विवादित परम सत्य है। तो इस प्रकार से भूरे तिल का, काले तिल का प्रभाव इस पे बताया गया। ये केतु है। केतु को और अधिक जानना हो तो आप संपर्क करें। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी जानकारी, क्या पहले से अब पता थी आपको ये सब बातें या नहीं थी तो ठीक है बताइएगा, नहीं थी तो बताइएगा, किस परसेंट तक कितना था बताइएगा, और कमेंट कीजिएगा अपनी बातों को, अपनी राय को, अपने सुझाव को। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियो देखने को मिले। और आपके वो लोग जिन तक आपको पहुंचाना है उन तक शेयर करें, ताकि सबका भला हो। भला करने से भी पुण्य मिलता है, किसी का अच्छा हो तो उसकी आत्मा दुआ देती है, तो दुआएं बटोरने में चूके नहीं। इसी के साथ हमें आप आज आज्ञा दें। चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर, मानो या न मानो विचित्र किंतु सत्य में आपके लिए अपना हाथ जगन्नाथ, इस सेगमेंट के तहत। ओम हरि ओम।